प्रेत साधना, काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी शक्तियों पर भले ही आज की जनरेशन यकीन ना करे, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी पुरानी कहानियों का हिस्सा जरूर रही हैं। अब इन्हीं सब चीजों को मिलाकर तैयार की गई है वेब सीरीज मंडला मर्डर्स, जो स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज को देखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उससे पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी 1950 के दौर में यूपी के एक काल्पनिक गांव चरणदासपुर से शुरू होती है, जहां कुछ लेडीज अजीब से टोटके करके एक डेड बॉडी में जान डालने की कोशिश कर रही हैं। और वो डेड बॉडी किसी नॉर्मल इंसान की नहीं है, बल्कि कई लोगों के बॉडी पार्ट से मिलकर बनी है, जिसमें हाथ, चेहरा, धड़, गर्दन अलग अलग लोगों की बॉडी से लिए गए हैं। लेकिन एक दिन गांव वाले उस ठिकाने को ढूंढकर जलाकर राख कर देते हैं। इसके बाद जो सीरीज की स्टोरी है वो प्रेजेंट डे यानी आज के टाइम में वापस लौटती है, जहां दिल्ली पुलिस का एक ऑफिसर विक्रम सिंह, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, वो अपने गांव चरणदासपुर लौट रहा होता है। उसको रास्ते में एक पत्रकार मिलता है, बट उसी पत्रकार की डेड बॉडी अगले दिन नदी में तैरती हुई मिलती है, जिसका धड़ नहीं है और बाकी पार्ट्स को काटकर एक बॉडी नुमा शेप देने के बाद चला गया है। अब कहानी उस पुराने समय से आज के टाइम में कैसे कनेक्ट होती है और क्या राज है उस बॉडी का जो कई पार्ट से मिलकर बनाई जा रही है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी जो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। इस सीरीज के 8 एपिसोड हैं और उनकी एवरेज लेंथ 35 से 40 मिनट तक है। अब इस सीरीज को देखने के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि भाई बहुत मजा आया। मतलब जिस तरह से इसकी कहानी को बुना गया है उसके लिए शब्दों में डिस्क्राइब करना तो आसान नहीं है। सीरीज का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है सभी सीन्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, और अपने पहले ही एपिसोड में ये सीरीज एंगेजिंग करना शुरू कर देती है। हाँ, बीच के एपिसोड में जो असल कहानी है सीरीज की उससे भटक जाती है, जिसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो लास्ट तक बरकरार रहता है, क्योंकि कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि अगले पल क्या रिवील होने वाला है या इन मर्डर साजिश के पीछे कौन है। एक्टिंग की बात करें तो वाणी कपूर ने इस सीरीज से अपना OTT डेब्यू किया है, जो काफी प्रोफेशनल भी दिखाई देती हैं। सीरीज में कई ऐसे सीन्स आते हैं जहां पर उनके फेस एक्सप्रेशंस, इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से बयां होते हैं। सुरवीन चावला का कैरेक्टर आपको शॉक जरूर करेगा, क्योंकि वो आपकी उम्मीदों से एकदम हटके दिखने वाली हैं। इसमें आपको उनके 2 अलग अलग अवतार मिलेंगे जो पहले 4 एपिसोड में नहीं दिखाई देते हैं। जो लास्ट वाला अवतार है उनका, वो आप देखे कहीं ना कहीं जरूर एंगेजिंग होंगे। लेकिन इस सीरीज की जान है गुल्लक सीरीज से पहचाने जाने वाले वैभव राज गुप्ता। भाई इस बंदे ने जो एक्टिंग का लेवल दिखाया है वो इस सीरीज को कहीं पर भी स्किप करने पर मजबूर नहीं करेगा आपको। खासकर अपने स्क्रीन प्रेजेंस में तो उनकी आंखों में जो डर, गुस्सा दिखाई देता है, भाई क्या ही बोलूं। जो सीरीज में सबसे ज्यादा जुड़ाव पैदा कर रहा है वो इन्हीं का रोल है। सीरीज की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इसके रोमांटिक सीन्स एंड लव एंगल्स, क्योंकि जिस सीरियस मुद्दे पर ये सीरीज बन रही है, जिस फिल्मों में ये चल रही है, डर का माहौल बना रही होती है, तो बीच में किसिंग सीन्स, प्यार जैसा फील थोड़ा सा अटपटा लगता है। साथ ही साथ बीच के एपिसोड में कहानी लैग कर जाती है, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ओवरऑल ये एक ऐसी सीरीज है जिसको आप आराम से एक ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि ये असुर की थीम पर चलती है और असुर आप लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट है। मेरी तरफ से मंडला मर्डर्स को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात करूं पेरेंटल गाइडेंस की, तो सीरीज के अंदर कोई भी न्यूड सीन्स और न्यूडिटी पूरी तरह से स्किप कर दी गई है, लेकिन गालियां कई जगह पर सुनने को मिल जाती हैं। तो ये था मेरा रिव्यू मंडला मर्डर्स वेब सीरीज को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।